गायन्त्यं सामगा ज्ञानावगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वापुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितम् यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की हर समादरणीय स्वामी जी महाराज, आचार्य जी, विद्वत मंडली, प्रभु के प्रेमियों एवं भक्ति मध्य देव, हम लोग परात्पर परब्रह्म आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा, उनकी वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत, उसी का श्रवण मनन
निधिध्यासन कर रहे हैं, यही जीवन धन्य हो जिस जीवन के द्वारा परमात्मा का चिंतन हो सके। एक एक सांस जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत कितनी है? तीनों लोग एक तरफ एक पल्ले पर रख दिया और एक पल्ले पर श्वास रखो, उसकी बराबरी नहीं होती और बहुत बड़ी कीमत है। उसकी कीमत पूरी कर रहे हैं जब जब हम भगवत चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। कल का अपना प्रसंग था, वसुदेव जी प्रभु को जब ले चले तो प्रकृति को भी आनंद आया है। थोड़ा सा रिमझिम बारिश हो रही है। जब जमुना महाराज के किनारे पर आए तो जमुना ने देखा कि ये सर्प कहां से चला आया? पहले ही मेरे अंदर है एक बैठा हो, तो सारी दुनिया को परेशान कर रहा है, अब ये आ गया, इसको मैं तेज बाहर दूं। सोच करके जमुना नदी ऊपर आ रही। वसुदेव जी जब जमुना के अंदर चरण रख रहे हैं, जल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब यहां से चला आया कि भगवान कर्म के हाथ से छुड़ाया, प्रेरदारों के हाथ से छुड़ाया, सारे संकट दूर होते गए, अब यहां से छूटना मुश्किल। जमुना नारी वहां करके आ रही, भगवान इस लाल को संभालो। जब महाराज ने देखा क्या प्रत्यक्ष परमात्मा है, आगे इनके साथ विवाह होना है, शादी होनी है, और एक प्रत्यक्ष घर में आ गए। एक तूफान आया, भगवान ने सोचा कि आओ पिताजी घबरा जाएंगे, अब ठीक नहीं होगा। भगवान ने एक चरण निकाला, जमुना महाराज ने चरण प्रक्षालन किया और शांत होकर नीचे आ गई। वसुदेव गोकुल में पधारे, प्रातः काल का ब्रह्म वेला का समय है। यशोदा को नींद लगी है और महामाया वहां रहती है। भगवान ने धीरे से, वसुदेव ने धीरे से भगवान को रखा है, महामाया को टोकरी में रखा, अंतिम दर्शन किया। वसुदेव लौट गया। जब जेल में गए भगवान आए तो शांत स्वरूप से आए। माया थी तो बहुत चिल्लाती होती आती है, और जब आई रोने लग गई, हाथ करी, हाथ में आ गई, दरवाजे बंद हो गए। और प्रेरदार जगे और भागने लगे। वो सोचते क्या हो, जो पहले समाचार दे देगा उसको इनाम मिलेगा ना। सारे भाग रहे। कल को जब पता चला, नींद तो नहीं थी उसको, मुकुट भी नहीं पहना, चप्पल भी नहीं पहनी उसको, और दौड़ते दौड़ते आए। अब देव की मां सोचते क्या, ये तो लड़की है, दूसरे की है, बचा पाओ इसको। बहुत अन्याय निर्णय किया, लेकिन तमो कोई मानता नहीं, और उसने जोर से लिया नहीं, और घुमा करके पटकना ही चाहता है। वो हाथ में छुट करके मां जगदम्बा आकाश में खड़ी हो गई, और चतुर्भुजा मां के रूप में खड़ी है, और कहते हैं कल तो मुझे क्या मारेगा? तेज से मुझे पकड़ने के लिए लाख हुआ है, लेकिन किसी के कब्जे में आती नहीं। जा, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया। बोलकर मां, जब आप वाराणसी काशी जाओगे ना, तो प्रयागराज और काशी के बीच में एक विंध्याचल नाम का पहाड़, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि हजारों सालों से वहां तपस्या आज भी कर रहे हैं, नवारण मंत्र का जप करते हैं, और मां की आराधना करते 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 वह आनंद से बैठे गुफाओं के अंदर। वहां जाकर के बैठ दिया,
बड़ा फर्क करती है। मां कहती हैं यदा यदा कलयुग है, जब जब कलयुग के अंदर भक्तों पर कष्ट आए तब मैं अवतार होगी और सारे भक्तों का कष्ट दूर करके उनको आनंद दूंगी। सबसे वो सिद्धपीठ आप भी है। लाखों नर नारी जाते हैं, मां की आराधना करते हैं और सिद्ध लोग उसको छोड़कर कभी जाते ही नहीं, मां के चरणों के अंदर ही रहते और मां की विशेषता वर्णन नहीं किया जाता है। और बड़े बड़े सिद्ध उनकी रोज 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 आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं। अब कंस जब मां माया से छूटी तो उनको वेदांत की याद आ कंस। वो कहते कि बहन क्या करूं, न कोई किसको मारता है, न कोई किसको खिलाता है, न कोई खिलाता है ना पिलाता है। वो बच्चे गए, उनका प्रारंभ था, बहुत समझाया, बाद में उसको रोना भी आया कि आओ मेरी प्यारी बहन, उसको बहुत कष्ट। दरअसल बहन आपको मैंने बहुत सताया, बहुत काफी सात्विक गुण आ गए। कितना भी दुष्टात्मा हो, जब महापुरुष के सामने जाता है उनका मन स्थिर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तब देवती कहते कि भाई बहन तो बहन ही होती, भाई को हमेशा क्षमा देती, आशीर्वाद देती हो। अरे भाई छोड़ो, जो होना था हो गया, प्रारब्ध है। रोते 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 अपने राजमहल में आया है, रात को नींद नहीं आती, रोते रोते आंखें लाल हो गई, सात्विक मन है अभी भी, लेकिन सत्संग संग बड़ा है, संग बड़ा है, संग से बड़ा नीचे गिर जाता है। और जब दूसरे दिन मंत्री आए स्वार्थ, जो दूसरे की स्तुति करते 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 अपना स्वार्थ साधता है, दुष्ट मंत्री लड़का के राजन घबराना नहीं, वो हाथ से छूट के क्या हुआ। और उसने ये भी तो कहा कि आपको मारने वाला पैदा हो गया, घबराना नहीं। अब इस गोकुल मंडल के अंदर जितने भी नए नए बच्चे पैदा हुए हैं सब को समाप्त कर देते, घबराना नहीं। कंस को बड़ी खुशी हुई, सारे चले दूसरे से पुतला वहां गोकुल की तरफ जा रही हो। जब गोकुल में आई है तो राक्षसी। आप पुतला को वर्णन करने के पहले भगवान का कठोर वर्णन करेंगे। गोकुल में नंदराज है, लड़का नहीं था, बहुत आयास प्रयास, बहुत साधना की। एक दिन गर्गाचार्य जी आए और आने के बाद सारे गोकुलवासी उनके पास गए कि आचार्य जी हमारे राजा को लड़का नहीं है, तो हमें कुछ साधना करने की बताओ। हम साधना करेंगे जैसे आप बताएंगे, लेकिन उनको लड़का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 12 महीने तक आप एकादशी का व्रत करो, उसी एकादशी का व्रत के प्रभाव से 12 महीने के अंदर उनको सुंदर लड़का हो जाएगा। तो जितने भी वहां गोकुल के वासी है प्यार से व्रत कर रहे हैं और उसका फलस्वरूप आज प्रातः का नंदराज रोज जमुना किनारे जाते हैं, स्नान करते हैं। प्रातः का स्नान करने के बाद सीधे अपने गोकुल में जहां गौ है, गौशाला, वहां जाकर के गायों की सेवा करते हो और कोई व्रत नहीं, पूजन नहीं, बात। तो जमुना भक्ति का किनारा है। जब भक्ति में जो डुबकी लगाता है, इंद्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है और फिर इंद्र जो गैया उनकी सेवा करने में आनंद आता है। और गौ की सेवा कर रहे हैं, करते करते प्रातः काल का समय हुआ, भगवान धीरे 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 उन्होंने डोला शुरू किया और झटे शुद्धवाद उठे। भगवान जी बताते हैं ना, रुदितम मधुरम हसितम मधुरम मधुरा विपतये रखिलम मधुरम।
भगवान रोते तो भी अच्छे लगते हैं, हंसते तो भी अच्छे लगते हैं, और उनकी हर क्रिया बड़ी प्यारी लगती है और बड़ी प्यारी लगती है। रोने लगते माँ थी, उनकी बहन वही थी, सारे दास दासी आई को कुलवाती आए और लड़का हो गया, सारे नाचने लगे, नंदगन आनंद में जय कन्हैया लाल, सारे चिल्लाने लगे। बहन भागती भागती भागते अपने भाई के पास गौशाला में, भाई बधाई हो बधाई। अरे बहन क्या हुआ? कहते लाल आ गया। उनको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उन्होंने 2 लाख बोलते हैं, लेकिन दूसरे महापुरुष कहते 10 लाख गैया दान करने का, किसी ने कहा 20 लाख गैया दान करने का संकल्प किया। अब वो गैया है, बेरी में चले, कोई लेता ही नहीं। अरे कहता क्या है बाबा, ये लाल तुम्हारा कोई है, लाल तो हमारा है। यदि हम एकादशी नहीं करते, व्रत नहीं करते, तपस्या नहीं करते, तो तुम्हारे लाला आने ही वाला नहीं, ये हमारा है, कोई लेता नहीं। लेकिन एक पंडित जी उधर से आए, उनको कहा, उनको लालच आ गई, गैया दी। और जब 10,000 गैया लेकर के जब आपके घर में जा रहे, तो पंडिता ने देखा, उसे फटकार दिया कि तुम्हें लज्जा नहीं आती है, दान ले लिया। अरे वो दादा तो हमारा है, ये दान की जरूरत है नहीं। सारे गोकुल के लोग, जिसके पास जो भी मिला, किसी को दही मिला, किसी को मक्खन मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, भाग रहे, दौड़ रहे और एक दूसरे पर फेंकते जा रहे। अंदर घुस रहे हैं, कौन है, छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, सारे घुस गए। और नंदोत्सव चला। नंद बाबा ने बहुत दान, जिसको सोना अच्छा लगता है सोना ले जा रहा है, कोई चांदी, कोई हीरे मोती जो अच्छा लगता है ले जा रहा है, बात है। आखिर नंद बाबा को याद है कि आओ, कल हमारे राजा है ना, तुमको भी कुछ देना चाहिए। तो टैक्स सरकार देते थे, साल भर का टैक्स लिया और लेकर के चल पड़े, मथुरा गए, टैक्स दिया। वहीं फिर वसुदेव जी मिलने के लिए आए। आने के बाद नंद बाबा को बधाई दी, नंद बाबा आप बड़े भाग्यवान हैं, बूढ़े हो गए थे, पुत्र नहीं था, बुढ़ापे में आपको खुशी भगवान ने दी, मैं भी खुश हूं। याद रखना भागवत क्या बता रही है, कभी भी किसी को मिलने के लिए जाओ, जाने तक अपना रोना नहीं, अपने रोने से बेचारी खुशी समाप्त हो जाती है, अपने भी दुखी और दूसरी को दुखी। इसलिए दूसरे की हजारियत कभी रोना नहीं। कई लोग जाकर के रोना ही शुरू करते हैं और दोनों का कल्याण होता नहीं। इसलिए दूसरे के यहाँ जाकर हमेशा खुश, जो दूसरी की खुशियां देता है वो महान पुरुष होता है। और वो तो जैसे रोए नहीं, उनको बधाई दी। बाद में नंद बाबा कहते भाई हमने भी कोई ज्यादा उत्सव मनाया नहीं, आपके 6 लड़के चले गए, 7वां गायब हो गया, बड़ा कष्ट है, ये कम से बहुत सताया। तो वो सभी ने कहा कि बाबा अभी बात को छोड़ो ना, जो बीत की सिर्फ बीत गई, लेकिन आप जल्दी से जल्दी गोकुल लौट जाओ। कहते बात क्या है? कहते वहां आपत्तियां बहुत आ रही और आएगी। तो नंद बाबा ने सोचा कि आओ, ये जो वसुदेव सत्य बोलने वाला होता है, और जो सत्य बोलता है उसके मुंह से जो निकलता है वैसा ही बनता है। इसलिए जल्दी से आपने झगड़ा जोड़ा है। जब चल पड़े तो इधर पूतना देवी गोकुल के बच्चों को मारने के लिए आई है। आने का भगवान ने सोचा कि आओ अब ये मेरे साथियों को भी मारेगी। इसके आकर्षणीय शक्ति के द्वारा उसको अपने महल की तरफ ही लेके आए। अच्छी नटी खटी है, अच्छे कपड़े पहने और भगवान को स्नान करके मारने के अंदर बोला है। ऊपर से पीताम्बर छोटा सा जिना दिया है और माँ भी बैठी, रोहिणी देवी भी बैठी है। जब वहां गई स्वरूप सुंदर, तो माँ ने जब भगवान को देखा है, उन्होंने नंद राजा को कहा कि पहले तो बेटा हुआ है कि नहीं, उसको भूख लगी है, ऐसा बेटा दिया।
उसे झट उठाना। आज जब वो अब इस तरफ पिलाना चाहती है, भगवान ने आंख मूंद दिया। तो आंख क्यों मूंदते हैं? वो सोचते हैं कि सीधी मेरे पास में आ गई, कौन सा उसने पुण्य किया होगा पहले जन्म के अंदर। ये जन्म में तो राक्षस है, कोई पुण्य उधर किया नहीं। बाद में सोचते कि और मां बन करके आई है, तो उसको कैसी गति दे? पापी है तो पापी को चांद्रायण गति भी नहीं मिलती, उत्तरायण गति भी नहीं मिलती, सीधा नरक में जाता है। उसको कैसे ले जाऊं? ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें भागवत के अंदर दी है, उनको यहीं छोड़ते हैं। जब भगवान को लिया लेने के बाद वो कालकूट नाम का विष लगाया है उसने, भगवान ने लेना शुरू किया। विष खत्म हुआ, दूध खत्म हुआ, चीज जब समाप्त हुई, चिल्लाई, मुंच मुंच, छोड़ो मुझे। उसने कहा कि मां कई मुझे बुलाते हैं, आओ आओ आओ। नहीं जाता, कई तरह तरह के रह गए तो भी मैं वहां जाता नहीं। अब आ गया, आप कैसे मुझे देखना नहीं, एक दफे हाथ पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। जब ज्यादा ही हुआ, वो अपने रूप में राक्षसी बनी राम से गई। तो कई कथाकार का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते जहां उनके हल्के बाल गिरे हैं वह अलीगढ़ हो गया, जहां उसका हाथ गिरा है वो हाथलेस हो गया कहते। और जो विष उसके मुंह में बचा था अथवा आ गया, वो जहां गिरा है वो अग्रा बन गया, इतनी लंबी दूरी हो गई। और उसको छोड़ो। तो बाद में नंद बाबा जब आए, उसके पहले भगवान कृष्ण उनकी छाती पर खेल रहे, हंस रहे, सारी गोपिकाएं दौड़ती आई। उन्होंने सोचा कि कन्हैया डर गए होंगे, लेकिन वो हंस रहे। उनको उठाया, माता ही ठहरी। इसने गौ का नीचे की चुप्पू के नीचे की मिट्टी है ये लगाया, दृष्टि निकल जाए। किसी ने गोबर ही लगा दिया, किसी ने गोमूत्र ही लगा दिया, सारी दृष्टि निकालने लग गई। यशोदा एक कोने में ही खड़ी है कि आओ, इतनी बड़ी राक्षसी कन्हैया गया होगा, मेरा लाल मेरा बेटा गया होगा, न बोल रही न चल रही है, शून्य शून्य जैसी वो खड़ी है। तब गोपी बारे की मां देखो, ये है आपकी कन्या, हंस में, लेकिन मां की सुख गई है। आखिर जहां वो करती है वहां कन्या को रखा, मां की दृष्टि की खुशी आनंद के मारे हरे की गोद में देती, लेकिन आपके पुण्य से आया था, आपके पुण्य से ही ये जिंदा है, उसको रखा है। इतने में भोलेनाथ भगवान सदाशिव शंकर जब जब भगवान अवतार लेते हैं, कैलाश से आते हो, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, भस्मी लगी है, सर्पों की माला है, अर्घ जलाई। तो मां ने सोचा कि आओ कोई बाबा आ जाए, मेरा लाल डर जाएगा, उसको ढक दिया। कहते बाबा क्या चाहिए? हीरे मोती माणक सोना चांदी जितना चाहिए तुम्हारी इच्छा हो, ले जाओ, आश्रम में काम आ गया। मां इसके लिए में नहीं आया, बहुत दूर से आया, मुझे तुम्हारी लाला का दर्शन करना है। बाबा नहीं होगा, तुम्हारी ताली लंबी चौड़ी है, तुमने राग लगाई है, डर जाएगा। बाबा नहीं, बाकी जो चीज चाहिए ले लेना, लेकिन ये चीज मिलेगी नहीं। अच्छा मां, बातें पछताना नहीं। फिर कई मेरे पीछे रखते हैं, जाता नहीं, अब आ गया था। मेरा आना अमोघ होता है, लेकिन मोह के कारण मां ने उसको ढक दिया है। और अच्छा मां चला, तो एक पेड़ के नीचे बैठ के दुनिया गमाई। स्वात्मा रामायण को क्या देना है? वहां जब बैठ गए तो भगवान ने सोचा कि आओ गुरुदेव, इतने दूर से आए, मां बीच में आ गई, दर्शन नहीं हो पाया, भगवान से नहीं रहा गया। और धीरे धीरे रोना शुरू किया। मां बहुत समझा रही है, भगवान ज्यादा ही रोते जा रहे हैं, लाल दुख है, कोई दृष्टि निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, दवाई दारू साथी, लेकिन भगवान ठीक नहीं हो रहे। तो एक बुक आई, कहते मां आपको पता है वो बाबा आए थे, आए थे,
उसने जो मांगा दिया नहीं, कभी नहीं दिया। देखो उसकी और चीज है। और मुझसे कोई मंत्र बोलते जा रहे हैं, उसके जादू से लाल रोता ही जा रहा है, भगवान रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। और चुप होना नहीं कि क्या करे, तो वो भी होशियार थी, एक पे कुछ दिखा दो शायद ठीक हो जाए। अब मां के करीब वो रोते जा रहे, ठीक है नहीं, कहता ले जा, लेकिन धीरे से दिखाना, पूरा दिखाना नहीं, जल्दी लौट गया। तब जहां भगवान सदाशिव बैठे हैं और भगवान को खूब पिलाई कि बाबा देख ले, नहीं देखते जाओ, नहीं बाबा देख लो, थोड़ा सा देखना, ज्यादा नहीं देखना। फिर क्या कहते हैं, कहो आप पूरा देख लेंगे, ऐसा नहीं देखूंगा, ला मेरे पास। क्या करेंगे बेचारे, भगवान के हाथ में भगवान को दिया है। आज जब चार आंखें हुई, अंतकरण गदगद हो गया, दर्शन किया, भगवान को लौटा है। तो शंकर और भगवान कृष्ण दोनों भिन्न नहीं, दोनों एक है, लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति का जब समय आता है, जो प्रवृत्ति मतलब भक्त है उसके लिए वो कन्हैया बनकर के आता है। हम जब निवृत्ति प्रधान महापुरुष है, उनको जरूरत है, तो वही कन्हैया भगवान शंकर बनकर के आते हैं। जिसकी जैसी जैसी इच्छा है वैसी वैसी इच्छा वो पूरी करते हैं। कथाकार में कहना बताते हैं, एक किसान था, दो लड़कियां हुई, जब बड़ी हो गई, शादी की चिंता हुई, बर्बादी पूरी की। एक कुमार जाति के लड़के को दे, और दूसरी वो किसान था, किसान की तरफ गई। लड़कियां बड़ी हो गई, पिता साधारण स्थिति के थे, कहते लड़की के जगह जाए कैसे, कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, कैसे जाऊं। कुछ देर तक कुछ इकट्ठा किया है और लड़कियों को मिलने के लिए गए। मेरे किसान घर की जो लड़की थी उसके यहाँ गए। लड़की जब मिली, प्यार से मिली, बाबा पिताजी आप कैसे इकट्ठे हो गए, निष्ठुर हो गए, कितने दिन हो गए आपने ब्याह दी, छोड़ दी, सुख बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, कैसे आप है। जितना उसको बुलाना कर दिया, बाद में शांत हुई। पिता ने पूछा बेटे कैसे, कहते पिताश्री आपके पुण्य के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण सारे लोग अच्छे, बड़ा प्यार देते हैं, मुझे अपना मैका भी भुला दिया है। पिताजी आपको जरा कठिनाई में हो, कहते क्या बेटे, खेती अच्छी मिली, लेकिन जितना अनाज था बीज के रूप में सारा खेती के अंदर डाल दिया, जो भी था उसका खाद दिया, खेती में डाला, थोड़े से अंकुर ऊपर आए, अब कई दिन से बारिश होती नहीं। यदि अब जल्दी बारिश नहीं होगी सारी खेती सूख जाएगी पिताजी, फिर साल भर खाना पीना कैसा होगा। आप आशीर्वाद दो ना, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है महापुरुषों का, जल्दी फल मिलता है। दूसरे कहा के बेटे भगवान तेरा कल्याण करेगा, बारिश हो जाएगी। बारिश हो गई हो। जब वो कुमार के घर में जाते हैं, लड़की मेरी वही हुआ। बाद में पूछा बेटे कहते हैं कि पिताजी सब कुछ अच्छा है, लेकिन घड़े बनाए, पैसे इधर उधर के जितने घर में थे मेरे गहने के साथ के गहने साफ बेच करके कोई ला ले, और सारा हवा बन गया है। देखो कैसे बादल बन रहा कर आ गए। अब बारिश हो गई तो सारा का सारा हवा खराब हो जाएगा। पिता क्या करेगा बेचारा, उधर मना करता है तो खेती सूखती है, इधर हाथ करता है तो ये होता है। तब वो कहते कि देवी जैसे तेरी इच्छा कुछ भगवान मूर्त जो साधन है उनके लिए भी आते हैं, शंकर बनकर के आते। और जब निवृत्ति प्रधान है तब वो शंकर बनकर प्रवृत्ति प्रधान बनकर के भगवान कृष्ण बनकर के सारे साधकों को सारी इच्छाएं वो पूरी करता है, और पूरी करता है, कोई संदेह नहीं। उसके बाद में आगे सारा उत्सव चलता गया। कुछ दिनों के बाद भगवान जिस नक्षत्र के अंदर पैदा हुए थे
वही नक्षत्र पुनः आया और भगवान ने थोड़ी करंट बदलने के भगवान माँ ने नंद बाबा ने उत्सव मनाया, सारे ब्राह्मण आए, उत्सव मनाया गया। बात दृष्टि है कि ये जो विद्वान है सबका तो हमेशा स्वागत होता ही है, उनका जो प्रार्थ है वो ले जाते हैं, लेकिन मेरे लाल के लिए इन लोगों ने जो किया है, इनका जो प्यार है, इनको आज तक मैं कुछ दिया नहीं, इनको भी कुछ देना चाहिए। तो उत्सव मनाने के लिए बगीचे में गए, गाड़ी है बैलगाड़ी, उसके अंदर खाना पीना दही दूध मक्खन सारा भरा, और वहां जाने के बाद माँ है ना, नहीं ये जगह बैठ सकती और नहीं बैठ सकते, बड़ा खराब है, नाच रही दौड़ में सबको खिलाती कि कुछ करती कि कुछ करती। तो उन्होंने भगवान को उस गाड़ी के नीचे वो कपड़े की झोली बनाई, वही टांग दी। अब भगवान कहते क्या है, मैं प्राप्त हो गया और मुझे सो के दुनियादारी कर दी, कैसा होगा। और दूसरी बात, मैं चेतन पदार्थ हूं, चेतन हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, और मेरे ऊपर जड़ को रख दिया और चेतन पर जड़ शोभा नहीं देता। और दूसरा हमारा भी हो रहा है, वो तो यशोदामा है, हमने अपने दिल दिमाग में क्या बैठाया, जड़ जो पैसा है उसी को बैठा दिया। जड़ जो मशीन है, कारखाना है, ये दुकान है, घर है, बार है, यही तो हमारे दिमाग के अंदर है। जब से जड़ हमारे दिल के अंदर आया है, सुख सारा का सारा समाप्त हो गया। जिससे हमें धन कमाना है, दौलत कमाना है, काय के लिए, अपने सुख के लिए, बाल बच्चों के सुख के लिए ना, लेकिन वो सारा भूल करके रात दिन उसी के पीछे भाग गया। और एक कहानी है ना, एक आदमी बोरी से भी दूर रहता था और वो चर्च गेट पे सर्विस करने के लिए आना, तो सुबह के लोगों को पकड़ने के लिए कम से कम 4 बजे से उठना, स्नान ध्यान करना, टिफिन लेना, लोगों को पकड़ना, चर्च गेट में आना और ऑफिस में काम करते हुए 5 बजे तक काम करना भी चाहिए। बाद में महंगाई का टाइम है, वो टाइम भी करते, वो टाइम करते करते रात को ठीक 11 बजे पहुंचता है। ये सब कार्य चला तो कुछ दिन उसका मित्र मिलने के लिए आया गांव से। उसने कहा कि भाई तेरा लड़का कितना बड़ा है, तो कहते इतना बड़ा है। आप सुन रही हो, कोई साल का 2 साल का कोई इतना ऐसा तो कोई बताएगा, आप इतना बड़ा कैसे बोल रहे हैं। कहते भाई क्या बताऊं, सुबह 4 बजे उठता हूं तो मेरा छोटा सा 14 साल का वो सोया हुआ ही देखता हूं, कभी बैठा हुआ मैंने देखा ही है। शाम को 11 बजे घर आता हूं तो वो सोया हुआ ही है। संडे के दिन भी काम को जाता हूं, बच्चे को बैठा हुआ मैंने कभी देखा नहीं, उसकी तोतली बातें मैंने कभी सुनी नहीं, तो मैं कैसा बताऊं कोई इतना या इतना है। प्राप्त हो गया, बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं, जड़ के पीछे लगा है। उसी कोई स्थिति वहां भी है, जड़ घी दूध दही खा के ऊपर रखा है और माँ ने भगवान को उनके नीचे कर दिया, भगवान को गुस्सा आ गया। आने के बाद छोटा सा पैर छना तो वो गाड़ी उलट गई और शक्ता सुखता उसका उद्धार किया। सारे आए हैं, भगवान से प्रार्थना करके भगवान आपने लाल बचाया, सारे खुश हो गए, शक्ता सुखा उद्धार हुआ। आगे बहुत सा कार्य करा,